Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. In the previous session we have discussed about the aerial surveying, its types, and the deliverable image generated by the drones. After that we have discussed about the benefits of drone surveying और एरियल सर्वेइंग. ओके, तो एरियल सर्वेइंग में ये सारी चीज़ें जो हमने लास्ट 2-3 लेक्चर है उसमें देखी थी. ओके, तो आज जो है वो हम देखने जा रहे हैं कि एरियल सर्वेइंग जो है वो कैसे किया जाता है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर और व्हाट इज़ द स्टेप्स ऑफ डूइंग एरियल सर्वेइंग. एरियल सर्वेइंग करने का तरीका क्या है एक्चुअल में, वो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं स्टूडेंट्स. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. हाउ टू डू अ ड्रोन सर्वे. ड्रोन सर्वे जो है वो कैसे किया जाता है, या तो फिर इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, वो हम ये लेक्चर में देखेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप इज़ चेक बिफोर यू लीव द ऑफिस. ओके, देखो अब आपको एरियल सर्वे करना है तो आपको फील्ड पे जाना होगा. उसके साथ साथ आपको आपका जो मतलब जो भी आपका इक्विपमेंट है या तो फिर जो भी आपका ड्रोन है उसके सारे इक्विपमेंट्स, उसके बैटरीज, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ले जानी पड़ती है साथ में. उसके साथ साथ डेटा कि आपको कौन सा एरिया का सर्वे कितने तक करना है, वो चीज़ें. ओके, तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको करनी होती है. तो ये सारी चीज़ें कब की जाती है, तो बिफोर यू लीव द ऑफिस. आप अपना जो मतलब ऑफिस है या तो बिल्डिंग है उसे लीव करते हो, उससे पहले ये सारे जो टास्क है वो फिनिश हो जाने चाहिए. ओके, तो चेक बिफोर यू लीव द ऑफिस यानी उसमें क्या क्या होता है वो मैंने जनरल ओवरव्यू आपको बता दिया. अब मैं थोड़ा डिटेल में यहाँ बताता हूँ. चेक द लोकल रेगुलेशंस एंड मेक श्योर दैट यू आर अलाउड टू फ्लाई योर ड्रोन एट द प्लान्ड लोकेशन. ओके, जहाँ पे हमने हमारा सर्वे का लोकेशन फिक्स किया है वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ जो है वो वहाँ पे हमें कुछ डिस्टेंस तक ड्रोन्स को फ्लाई करने की परमिशन देती है. ओके, तो हमें सबसे फर्स्ट ये चेक करना चाहिए कि जहाँ हम ये ड्रोन्स उड़ाने वाले हैं वहाँ लोकल परमिशन है कि नहीं, लोकल अथॉरिटी की कोई परमिशन है कि नहीं. ओके, अगर नहीं है तो हमें नहीं करना चाहिए सर्वे, एरियल सर्वे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो मतलब ड्रोन्स होते हैं उससे मतलब सस्पेक्ट के तौर पे या तो फिर ऐसे रोबोट्स के तौर पे भी मतलब जो एनिमी कंट्रीज़ जो होती है वो यूज़ करती रहती है. ओके, तो जहाँ पे ऐसे बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पे आपको ये जो परमिशन लेनी बहुत ही मतलब आवश्यक हो जाती है. ऑल्सो मेक श्योर दैट द वेदर इज़ सुटेबल, मीनिंग नो रेन, फॉग, स्नोफॉल और स्ट्रॉन्ग विंड्स. ओके, यानी आपका वेदर जो है वो सूटेबल है कि नहीं, आपको वो देखना है सबसे फर्स्ट. तो सबसे उसके वेदर क्लियर है मीन्स के रेन नहीं है, रेन वाला सीज़न नहीं होना चाहिए, रेन के साथ साथ फॉग भी नहीं होना चाहिए, स्नोफॉल और स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, ये सारी चीज़ें जो है वो अनअवॉइडेबल है. यानी कि अगर इसको अवॉइड करते हैं, यानी इसको अवॉइड अगर हम नहीं करेंगे तो ड्रोन्स के ऊपर खतरा हो सकता है. ओके, चेक दैट द बैटरी ऑफ योर ड्रोन एंड द कनेक्टेड डिवाइसेस सच एज टैबलेट्स आर फुल्ली चार्ज and that the memory card of your drone camera has sufficient empty space to capture the entire project. थर्ड चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है वो डिवाइसेस की ध्यान रखनी है. जो भी हम डिवाइसेस ले जा रहे हैं सर्वेइंग के लिए वो जो डिवाइसेस है वो फुल्ली चार्ज है, उससे कनेक्टिंग डिवाइस जो टैबलेट है वो भी फुल्ली चार्ज है कि नहीं है, और मेन थिंग इज़ दैट मेमोरी कार्ड. ओके, तो जो आपका ड्रोन्स में जो कैमरा यूज़ होता है उसका जो मेमोरी कार्ड है उसके पास इनफ स्पेस है कि नहीं पिक्चर्स कलेक्ट करने के लिए, वो आपको ध्यान रखना पड़ता है. ओके, तो व्हेन यू आर लिविंग द ऑफिस यू हैव टू चेक 3 कंपोनेंट्स और 3 पार्ट्स. फर्स्ट यू हैव टू check the local regulations and make sure that you are allowed to fly your drone at a planned location. Second thing is that see about the weather, यानी वेदर को देखना है हमें कि वेदर सूटेबल है कि नहीं, यानी कि रेन, फॉग, स्नोफॉल और स्ट्रॉन्ग वाइंड ये सारी कंडीशनें नहीं होनी चाहिए. एंड थर्ड वन इज़ अप्रोप्रिएट टू
बैटरी एंड डिवाइसेस। ओके, जो डिवाइसेस एंड बैटरी ठीक तरह से चार्ज है कि नहीं, टैबलेट आपका टोटल चार्ज है कि नहीं, एंड देन मेमोरी कार्ड जो हम एसडी कार्ड यूज़ करते हैं तो उसके पास इनफ मेमोरी है कि नहीं, प्रोजेक्ट के सारे कैप्चर, प्रोजेक्ट के एंटायर जो मतलब पिक्चर्स जो है वो कैप्चर करने की कैपेसिटी उसमें है कि नहीं, इनफ स्पेस है कि नहीं, वो आपको चेक करना रहता है। ओके, तो बिफोर यू लीव ऑफिस यू हैव टू चेक दिस 3 थिंग्स। ओके, उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है प्लान योर फ्लाइट। आपको आपकी फ़्लाइट का प्लान करना है कि फ़्लाइट कैसे उड़ानी है, कैसे उसे मतलब अराउंड द एरिया घुमाना है, एंड कैसे उसे फिर से लैंडिंग करवाना है। ओके, तो ये जो है वो प्लान योर फ्लाइट्स में आ जाता है। यू कैन क्रिएट द सर्वे फ्लाइट प्लान विद द ड्रोन फ्लाइट प्लानिंग ऐप ऑन द टैबलेट। ओके, आप जो पूरा प्लान जो है वो टैबलेट पे बना सकते हो। ओके, टैबलेट पे क्या होता है कि आपका एरिया का एक प्री लोडेड जो मैप होता है वो होता है, आपको पॉइंट्स फिक्स करने रहते हैं वो मैप पे कि मैं यहाँ यहाँ से मेरा ड्रोन जो है वो ले जाऊँगा। ओके, तो जैसे ही आप फंक्शंस पे मतलब सिलेक्ट कर दोगे कि ये पॉइंट पे होके गुजरना चाहिए मेरा ड्रोन, उसके बाद जब भी आप ड्रोन स्टार्ट करोगे तो एक बार वो टेक ऑफ लेगा। ओके, एक बार वो फ्लाइंग मोड पे आ जाएगा, फ्लाइट होगा, उसके बाद वही पॉइंट पे वो मूवमेंट करेगा जो हमने पहले से टैबलेट में फिक्स किए हुए हैं। ओके, one thing is that, and the second for this, just tap and drag the points around the area you want to survey or import a KML फाइल। देखो, आपको जहाँ जहाँ सर्वे करवाना है वहाँ वहाँ आप जो है वो जो पॉइंट है उसे ड्रैग करेंगे। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट इम्पोर्ट अ KML फाइल। अभी KML फाइल में मैंने जैसे बताया कि वहाँ प्री लोडेड एक कोई भी लोकेशन का मतलब मैप होता है, तो जब भी आप उसमें सर्च करते हो KML फाइल पे तो वो एरिया की मिल जाती है, और वो एरिया के रेफरेंस से आप जो है मतलब दूसरा सर्वे जो है वो टेकन आउट कर सकते हो। ओके, आफ्टर दैट मेक श्योर you account for tall objects within the flight plan as well as altitude differences। यानी आपके फ्लाइट के आजू बाजू में मतलब आसपास में कितने टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है वो आपको देखना है, एज वेल एज एल्टीट्यूड डिफरेंसेस। देखो, एल्टीट्यूड का डिफरेंस जो है वो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ड्रोन्स के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वैलीज होती है और उसके ऊपर जो माउंटेन्स होती है, तो माउंटेन्स अगर और वैलीज, तो वैलीज जो है वो बहुत नीचे होती है और माउंटेन्स की पीक पॉइंट जो है वो बहुत ही ऊपर होता है। तो ये जो एलिवेशन का डिफरेंस है, ओके, एलिवेशन का डिफरेंस, उस पर भी हमें खास ध्यान देना चाहिए बिफोर प्लानिंग योर फ्लाइट। If needed, you can adjust the flight settings such as altitude, ground sampling distance (GSD), flight direction and images overlap. Okay, अगर ज़रूरत पड़े तो in between flight time you can change your flight settings such as altitude, यानी हम कितने एल्टीट्यूड तक जाएंगे वो आप चेंज कर सकते हो। ग्राउंड सैम्पलिंग डिस्टेंस, ग्राउंड से वो जो सैम्पलिंग लेगा वो कितने डिस्टेंस पे लेगा उसे GSD बुलाते हैं हम, ग्राउंड सैम्पलिंग डिस्टेंस। एंड देन थर्ड वन इज़ फ्लाइट डायरेक्शन, फ्लाइट की डायरेक्शन कैसी रहेगी वो आप ड्यूरिंग फ्लाइट जो है वो चेंज कर सकते हो। एंड इमेजेस ओवरलैप, तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो आप ड्यूरिंग फ्लाइट में भी ले सकते हो। ओके, तो प्लान योर फ्लाइट में आपको ये बात जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है। ओके, सबसे फर्स्ट जो है वो आपको पहले एक KML फाइल अपलोड करनी चाहिए, या तो फिर टैबलेट पे मैप्स पे देख के उसे फॉलो करते रहना चाहिए। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द टॉल ऑब्जेक्ट्स विद इन योर फ्लाइट प्लान एज वेल एज एल्टीट्यूड डिफरेंसेस। यानी आपने जो कोई भी एरिया मतलब चूज़ किया है उसके एल्टीट्यूड लेवल में कितना डिफरेंस है, उसका हाईएस्ट पॉइंट कितना है, लोएस्ट पॉइंट कितना है, तो उसे हम डिफरेंस बुलाते हैं। ओके, तो ये जो है वो एल्टीट्यूड डिफरेंसेस निकालना बहुत ज़रूरी है इस टाइप की फ़्लाइट्स के लिए। इफ़ नीडेड यू कैन एडजस्ट द फ्लाइट सेटिंग, आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप फ़्लाइट का सेटिंग जो है वो आगे पीछे कर सकते हो, जैसे कि ग्राउंड सैम्पलिंग डिस्टेंस GSD, एल्टीट्यूड आपका, फ्लाइट डायरेक्शन एंड इमेजेस ओवरलैप। ओके, तो ड्रोन जो है वो सोलो आप परफॉर्म कर सकते हो और एक सिंगल डिसीजन पे उसे चला सकते हो। ओके,
अगर ड्रोन में ऐसे 2-3 बंदे अगर बैठे हैं एक ही साथ में, तो वो क्या करेंगे, एक बोलेगा वो करूँगा, एक बोलेगा वो करूँगा, इसमें जो मेन एम होगा वो आपका रह जाएगा। इसलिए ओके, तो आपको जो है वो फ्लाइट डायरेक्शन, इमेजेस ओवरलैप, ग्राउंड सैम्पलिंग डिस्टेंस, ये सारा जो है वो मतलब एक ही जो आदमी संभालता है ड्रोन, उसे ही तय करना रहता है कि उसका जो मोटो था कि एल्टीट्यूड डिफरेंस है तो कितने डिफरेंस तक हम जाएंगे, ग्राउंड सैम्पलिंग डिस्टेंस कितना रखेंगे, फ्लाइट डायरेक्शन कितनी रखेगी, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये सब जो है वो प्लान योर फ्लाइट पे आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो है सेटअप योर फ्लाइट इन द फील्ड। तो अब हम जो है वो एक्चुअल ग्राउंड में आ जाएंगे स्टेप नंबर 3 में, कि एक्चुअल ग्राउंड में आपको आपकी जो फ्लाइट है उसे सेट करना है फील्ड पे। ड्यूरिंग दिस स्टेप यू बेसिकली अनपैक एंड असेंबल द ड्रोन एंड मेक श्योर दैट इट इज़ रेडी टू टेक ऑफ इन सेफ कंडीशंस। आपको जो मतलब आप जो भी ड्रोन लाए हो उसे असेंबल करना है, फिर उसे ऐसी जगह पे मतलब रखना है कि जहाँ से वो इजीली लैंड टेक ऑफ कर सके हाँ सेफ कंडीशन में। फॉलोइंग द इंटरैक्टिव चेकलिस्ट यू विल वन बाय वन चेक एवरी पैरामीटर like the calibration of the airspeed sensor and making sure the camera lead is removed। ओके, तो आपको मतलब जो इंस्पेक्शन करना है उसमें सबसे फर्स्ट ये करना है कि आपकी जो एयर स्पीड होगी, लाइक द कैलिब्रेशन ऑफ द एयर स्पीड सेंसर। तो एयर स्पीड सेंसर के ऊपर से आपको पता चलेगा कि आपकी फ़्लाइट जो है वो कैसे जोन में फ़्लाई कर रही है, उसके हिसाब से फ़्लाइट को मतलब अपने आप को ढोना होगा। ओके, एंड मेकिंग श्योर द कैमरा लेड इज़ रिमूव्ड। देखो ये सबसे सीरियस मेजर प्रॉब्लम है। कई बार क्या हम ड्रोन्स भेजते थे लेकिन उसकी जो कैप है वो निकालने भूल जाते हैं, तो क्या होता है कि फिर जो ड्रोन है वो कैसे डेटा लाएगा वो आपको पता ही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पहले ध्यान में रखनी चाहिए। कैमरा लीड इज़ रिमूव्ड, कैमरा लीड अगर रिमूव नहीं किया होगा तो फ़ोटोज़ नहीं बराबर आएंगे और फोटोज़ ओनली ब्लैक टाइप के आएगी। ओके, तो फिर एक बार वो नीचे उतरेगा, आप प्रीव्यू देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कुछ गलतियाँ हुई हैं। ओके, तो ऐसी गलती जो है उसके लिए सबसे फर्स्ट आपको फ्लाइट को फील्ड में सेट करना रहता है। ओके, उसके बाद है फ्लाई एंड कलेक्ट इमेजेस। आपको फोर्थ स्टेप में फ्लाई एंड कलेक्ट इमेजेस में जाना है। आफ्टर पुशिंग टू टेक ऑफ बटन द ड्रोन ऑटोनोमसली टेक्स ऑफ, कैप्चर्स इमेजेस एंड लैंड्स बैक वेयर इट इज स्टार्टेड। तो जैसे ही आपने मतलब फ्लाइट सेट कर दी, टेक ऑफ ले लिया, फिर उसके बाद वो ऑटोनोमसली फ़ोटोग्राफ्स लेना चालू कर देता है, वो इमेजेस कैप्चर करता है और उसके बाद ऑपरेशन ख़त्म होने पे वो फिर से आ जाता है और वो लैंड कर देता है। In this step, the operator essentially making sure that the nobody approaches the drone during takeoff or landing and that the weather conditions stay optimal for the survey mission। जो ऑपरेटर है उनको उसको क्या ध्यान में रखना है कि ड्रोन के आसपास कोई मतलब बर्ड या फिर दूसरा कोई एनिमल ना आ जाए, या तो फिर अनवांटेड कोई पर्सन ना आ जाए ड्रोन के आसपास में, या तो ऐसी कोई थिंग ना आ जाए कि जिससे जो आपका ड्रोन है वो टकरा सके। ओके, तो आपको यानी कि ऑपरेटर को एक यही चीज़ का जो है वो अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है वो है जियो टैग योर इमेजेस। आपकी जो इमेजेस है उसे जियो टैग करना। आफ्टर वन और सेवरल फ्लाइट्स इंपोर्ट द इमेजेस इनटू विंग्ट्रा हब सॉफ्टवेयर टू जियो टैग देम। ओके, ये जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो विंग्ट्रा हब का मतलब यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये जो मैंने अभी आपको पूरी थियरी पढ़ाई उस पर, तो ये जो विंग्ट्रा हब सॉफ्टवेयर है उसमें से जो आपकी फ्लाइट्स पे से जो इमेजेस हुए, जो पॉइंट मिले, उसे हम जियो टैग करेंगे विंग्ट्रा हब सॉफ्टवेयर की मदद से। जियो टैगिंग असाइंस जियोग्राफिकल पोजिशन इंफॉर्मेशन टू द इमेजेस आइदर इन अ सेपरेट CSV फाइल और इन द इमेजेस मेटा डेटा। ओके, यानी जितनी भी इमेज कैप्चर हुई है, जियो टैगिंग जो है वो उसे ग्राफिकल पोजीशन देता है। कोई भी इमेज की या कोई भी ऑब्जेक्ट की एक ग्राफिकल पोजीशन होती है, जियोग्राफिकल, तो उसे रिप्रेजेंट हम 3D इंफॉर्मेशन से करते हैं, X, Y एंड Z जियोग्राफिकल पोजीशन।
ओके, तो ये चीज़ का जो है वो आपको ध्यान में रखना है। और जियो टैग जो है वो अच्छे से हुआ है कि नहीं वो भी आपको एक्यूरेसी से देखना रहता है। ओके, तो आपके जो 5 स्टेप थे आपको मैं फिर से याद दिला देता हूँ। चेक बिफोर यू लीव द ऑफिस, आपको ऑफिस से लीव होने से पहले क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। सेकेंड थिंग, प्लान योर फ्लाइट, आपकी फ़्लाइट का प्लान करना है। थर्ड वन इज़ सेटअप योर फ्लाइट इन द फील्ड, आपकी जो फ्लाइट है उसे फील्ड में सेट करना है। फोर्थ इज़ फ्लाई एंड कलेक्ट इमेजेस, आपको फ्लाई जो होता है वो मैन्युअली होता है। उसके बाद जो कार्यक्रम होता है फ़ोटोज़ कितने का, पिक्चर्स जो है वो लेने का, वो ऑटोनोमसली होता है। ओके, और जो ड्रोन्स है उसके आसपास कोई इंसान मतलब आए जाए नहीं, वो भी ध्यान रखना है आपको। और इंसान भी आ जा सकता है या तो फिर दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको माइंड में रखनी है। और फिफ्थ जो स्टेप है वो है जियो टैग योर इमेजेस, आपने जो भी इमेजेस के लिए मतलब जो कलेक्ट की है उसका जो जियो टैगिंग है वो जियोग्राफिकल पोजीशन XYZ के कंपोनेंट के अनुसार होना चाहिए। ओके, तो ये एक चीज़ होती है। उसके बाद जो है हाउ टू प्रोसेस ड्रोन सर्वे डेटा, आप ड्रोन सर्वे डेटा को कैसे प्रोसेस करोगे। वाइल सर्विंग विद ड्रोन्स इमेजेस ऑफ द ग्राउंड आर टेकन फ्रॉम मल्टीपल वांटेज पॉइंट्स, यानी जब भी मतलब हम ड्रोन को ऊपर ले जाते हैं तो उस पे से बहुत सारी इमेजेस जो है वो क्लिक की जाती है। थ्रू प्रोसेसिंग दीज इमेजेस फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर कैन देन create orthomosaics and 3D models from which it can measure accurate distance as well as surfaces and volume of physical objects। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जब हम ड्रोन से सर्वे करते हैं तो इमेजेस जो होती है, इमेजेस ऑफ द ग्राउंड आर टेकन फ्रॉम मल्टीपल वांटेज पॉइंट्स। ओके, तो ये इमेजेस के ऊपर फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर से हम प्रोसेस करके ऑर्थोमोज़ाइक्स एंड 3D मॉडल्स बना सकते हैं फ्रॉम विच इट कैन मेजर एक्यूरेट डिस्टेंस, उससे हम एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं एज वेल एज सर्फेसिस एंड वॉल्यूम्स ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी फिजिकल कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके सर्विसेज और वॉल्यूम का भी पता लग सकता है। ओके, डेटा आउटपुट्स फ्रॉम द ड्रोन से कैसे डेटा निकाल सकता है, वो कैसे निकाला जा सकता है, वो यहाँ पे दिया होगा है आपको। इमेजेस टेकन बाय द ड्रोन आर यूजुअली सेव्ड ऑन अ मेमोरी कार्ड सच एज SD कार्ड, जस्ट लाइक फॉर एनी अदर कैमरा। मतलब जो कैमरा होता है उसमें मतलब आपको डेडिकेटेड कार्ड ही लगाना पड़ेगा, SD कार्ड, और वहाँ उसकी खुद की कोई मेमोरी होती नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द ड्रोन, the images are already geotagged or can be imported in a geotagging software such as Vectra Hub। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द सर्वे साइट की साइट के एरिया के हिसाब से यू प्रॉबेबली हैव बीन अ फ्यू 100 इमेजेस, आपके पास जो है कम से कम जो है वो फ्यू 100 इमेजेस होनी चाहिए एंड अ फ्यू थाउजेंड, एंड ईच इमेज कंटेन जियोग्राफिकल इन्वेंशन यानी कि XYZ। तो कोई भी इमेज आप लो तो XY एंड Z कंपोनेंट वहाँ पे होना ज़रूरी है, तभी वो वैलिड होगा। ओके, उसके बाद है इम्पोर्टिंग इनटू फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर। आप फोटोग्रामेट्री जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो है वो कैसे यूज़ करोगे। ओके, इंपोर्ट कैसे करोगे वो फोटोज़ को। आफ्टर इंपोर्टिंग और अपलोडिंग द जियो टैग्ड images in a photogrammetry software such as importing into a photogrammetry software. After importing or unloading the geotagged images, photogrammetry software such as Drone, Apploy, Delair, 3D, R, SideScan or Pix4D images will be stitched together to create 2D or 3D models of the surveyed
साइड, यानी कि जो भी मतलब आपका ये फोटोग्रामेट्री के सॉफ्टवेयर के नाम यहाँ पे लिखे हैं, ये सॉफ्टवेयर पे आप स्टिच करके इमेजेस को 3D मॉडल या 2D मॉडल या तो फिर डिज़ायरेबल जो भी मॉडल है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। इमेज प्रोसेसिंग कैन बी लेंथी प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इमेजेस एंड द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस और जो आपके नंबर ऑफ इमेजेस है इसके बेस के ऊपर जो ये प्रोसेस जो है उसकी लेंथ जो है वो डिपेंड करती है। सम फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर आर डेस्कटॉप बेस्ड थस रिक्वायर robust hardware. Other software is cloud based, employing powerful servers instead of your local computer to process the data. ओके, तो आपको जो कंप्यूटर है वो भी जो मतलब डेडिकेट होता है टू दिस सॉफ्टवेयर, वही आपको परचेस करने हैं और वही आपको यूज़ करने रहते हैं। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक। आज के लेक्चर में हमने देखा स्टूडेंट्स कि जो हमारा ड्रोन से एरियल सर्वे है वो कौन से कितने कितने स्टेप्स में किया जाता है, और सेकंड थियरी हमने वो देखी कि जो ड्रोन सर्वे जो है वो उसका प्रोसेस जो है वो कैसे क्रिएट जो है वो किया जा रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम और नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड automation. Thank you.